इसके चमत्कार ने बोला, इसकी आशीष ने बोला, इसके खाने ने बोला, और सारे लोगों ने बोला, तमाम भीड़ ने बोला, फरिश्तों ने बोला, सदूकी ने बोला, ओ हम जानते हैं ये तो जन्म का लड़ना है, ये क्या हो गया, आज ये चलता फिरता है। आपसे कहना चाहते हैं, जब हमारा देखना चेंज होता है, जब हमारा देखना बोलता है, हमारी चीजें परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ मेरे परमेश्वर को? क्योंकि इसने जो कुछ प्रभु के दास, जब इसने प्रभु की ओर देखा, आधा वचन को देख रहे हैं, आधा वचन को सुन रहे हैं, आधा वचन को पढ़ रहे हैं, वंडरफुल, सुपर बात है, लेकिन जो कुछ कह रहा है प्रभु, क्या उसे आप ग्रहण कर रहे हैं? जब आप उसे ग्रहण करना चालू करते हैं, आपका देखना बदल जाता है, और जो ही देखना बदल जाता है, आपके सामने की परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं, आपके सामने की परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं। योर एवरी हालेलुया एटमॉस्फेयर, हालेलुया वेयर यू आर नाउ, जहां आप हैं, आपका होल एटमॉस्फेयर विल चेंज, एंटायरली चेंज, पूरी तरह से बदल जाता है। हमारा देखना बदल जाता है। आपसे कहना चाहता, देखना बदलता जब है, यहाँ ऐसा लिखा है, इसने क्या प्राप्त किया? पर यज्ञ के पास वचन आया, वचन के बाद उसके बाद परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, समझ में नहीं आया, ये अपने आप में देख रहा है। फिर नेक्स्ट काम इसने, हमें क्या करना है? हमें वचन प्राप्त करना है, जो प्राप्त किया है उसे उसके साथ सहमत होना है। नहीं हो रहे, अगला काम परमेश्वर करेगा। अगली बात को हमें समझना है, क्या किया? पढ़े आगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसके पहला अध्याय, उसकी 10वीं आयत को पढ़े। फिर परमेश्वर ने उससे फिर कुछ कहा, उसको पहचान लिया। यिर्मयाह 1:10, हाँ जी, 1:10 जरूर पढ़ रहे हैं। उसको पहचान लिया कि सुन मैंने, हाँ सुन मैंने, आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। पहले परमेश्वर ने कहा, मैंने क्या किया है? तेरे ऊपर चिन्ह लगाया है, तुझे भविष्यवक्ता करके ठहराया है। इसके बाद समझ में नहीं आई, बोला परमेश्वर मैं समझ नहीं रहा, मैं तो बच्चा हूँ, बालक हूँ। अब खुदा ने कहा, देख खेलना, मैंने क्या किया है? मैंने तुझे अधिकार दिया है। आपसे कहना चाहते हैं, आपको परमेश्वर ने एक अधिकार दिया है, आप अधिकारी हैं, आपके पास अधिकार है, आपको परमेश्वर ने आपके लाइफ का अधिकार दिया है, और आपको क्या करना है? यूज योर अथॉरिटी, अपने अधिकार का प्रयोग करें। जो ही अपने अधिकार को समझ कर प्रयोग करने लगते हैं, आपका देखना चेंज हो जाता है। आज दिक्कत यह है, कई लोग जीवन के अंतर्गत परमेश्वर के अधिकार को जानते तो हैं, वो समझते तो हैं, लेकिन उन्होंने सही तरीके से उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। प्यारे परमेश्वर को आज भी सुबह आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ यिर्मयाह के जीवन के अंदर अधिकार कब एक्टिवेट हुआ? अधिकार हुए नहीं, आज आपके जीवन में अधिकार हुए एक्टिवेट नहीं हो जाएगा। क्या आप परमेश्वर वचन को पढ़ोगे? प्रभु वचन में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है, और कल ही जाकर आप दुष्ट आत्मा से क्या भिड़ जाओ। बोला मुझे तो अधिकार है, चलिए बचाना। क्या होगा? वो दुष्ट आत्माएं, प्रभु के वचन के अंदर ऐसा लिखा है, एक परमेश्वर के वचन के अंदर पौलुस क्या कर रहा था? यीशु के नाम दुष्ट आत्मा निकाल रहा था। कुछ लोग आए, उन्होंने कहा, वो भी यीशु मसीह के नाम से निकलती है, उन्होंने भी चालू हो गए, और जाकर के दुष्ट आत्मा से भरे व्यक्ति से लड़े, बोले यीशु के नाम से हम कहते हैं उससे दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा। फिर उन्होंने नहीं निकली, उसने कहा उस पौलुस जिस यीशु का प्रचार करता है उसके नाम से कहते निकल जा। और ऐसा लिखा है, वो दुष्ट आत्मा से भरा व्यक्ति जो था, वो पलटा, बोला इधर आ। बोलो पौलुस को तो मैं जानती हूँ, यीशु को मैं जानती हूँ, तू कौन? हालेलुया, क्या कहा? बोले तू कौन? दूसरे शब्दों में बोलचाल भाषा में खाम खा, तू कौन है? तू कहां से आया? बोला तेरा यीशु से कोई नाता नहीं, तू मुझे निकालेगी अभी आ। और ऐसा निकाल, उनके कपड़े फाड़े, वस्त्र उतार के, और उन्हें निर्वस्त्र होकर के भागना पड़ा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमारे जीवन का अंतर्गत परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, हमें वचन को रिसीव करना है, हमें इस अधिकार को समझना है। आज सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें परमेश्वर ने हमारा वचन हमारे पास है, उसे हमें समझना है और हमें जानना है। और साथ ही साथ केवल प्रभु ने वचन नहीं दिया, लेकिन हमें एक ग्रहण योग बनाया है, और उसके सामने हम चुने हुए हैं, और साथ ही साथ उसने आपको मुझे एक अधिकार दिया है। और ये अधिकार कैसे एक्टिवेट होता है, जल्दी से आप खत्म करेंगे प्यारे परमेश्वर, जानते कैसे एक्टिवेट होता है इस अधिकार के लिए। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है? यदि कोई मसीह में है, वो एक नई सृष्टि है। विदाउट चेंजिंग
yourself, अपने आप को बदले। आपकी जिम्मे अधिकार काम नहीं कर सकता। आपके पास वचन का ज्ञान हो सकता है, बुद्धि हो सकती है, तमाम चीजें आपके पास हो सकती है, मेरे पास हो सकती है, पूरी बाइबल आप जानते होंगे, शैतान भी जानता है, लेकिन शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। प्यारे परमेश्वर को हमें नया बनना है, और नया बनने के बाद हमें क्या करना है? जो यिर्मयाह ने किया वही हमें करना है। एक आखिरी वचन पढ़ करके बंद करेंगे। यिर्मयाह 1:9 पढ़े। यिर्मयाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत को पढ़े। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। आपसे कहना चाहते हैं हमें क्या करना है? We have to take the word of God in our mouth, हमारे मुंह के अंदर, आगे हमारे अंदर हमें ले लेना है। जो ही आपके अंदर परमेश्वर वचन एंटर करेगा, आपसे कहना चाहते हैं नाउ यू आर एलिजिबल, अब आप योग्य हैं उस अधिकार का प्रयोग करने के लिए। जब आपके अंदर वचन आ गया, आपसे कहे कितनी भी भारी दुष्ट आत्मा हो, आप बोले यीशु के नाम से निकल, उसे निकलना होगा। आपसे कहना चाहते हैं कितनी बड़ी बीमारी हो, आप उसे यीशु के नाम से हाथ रखे, बीमारी को निकलना होगा। कितनी बड़ी समस्या हो, जब आपके अंदर वचन एंटर कर गया, then you will pray, then you will lay your hand, अपने हाथ को रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, चिन्ह चमत्कार होंगे, चंगाइयां आएंगी, आशीष आएगी, बरकत आएगी, परमेश्वर के बड़े काम होंगे। होता है हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ रिलीज होती है। आज उस बात में कहना चाहते हैं जब हमारे जीवन में ये सारी बातें आ जाती है, हम वचन लेते हैं, वचन के साथ सहमत होते हैं, हम वचन को अंदर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर परमेश्वर हमसे पूछता है यिर्मयाह के समान, तुझे 1:11 में पूछा था, तुझे क्या दिखाई देता है? उसने क्या कहा? मुझे ये दिखाई देता है। परमेश्वर ने कहा तुझे ठीक दिखाई देता है। उसकी आंखों का ऑपरेशन हो गया, उसका देखना चेंज हो गया, उसका दिखना बदल गया, और उसके बाद वो यिर्मयाह चलता है और परमेश्वर की महिमा में बड़े-बड़े काम करता है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें परमेश्वर के वचन के साथ को प्राप्त करना है, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ग्रहण करना है, परमेश्वर के साथ सहमत होना है। उसके बाद आप वो देखेंगे जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। हमारा परमेश्वर क्या देखता है, कैसे देखता है? आपका मेरा परमेश्वर आने वाले सालों को आज ही देख रहा है। यानी परमेश्वर के लोगों, और यही कारण है कई बार परमेश्वर के लोग उससे जब उसके साथ रिश्ता नहीं होता है, उन बातों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर देखता है। जब परमेश्वर ने दाऊद नाम के व्यक्ति को परमेश्वर ने राजा कितने साल की उम्र बनाया? 30 साल की उम्र में क्या हुआ? राजा बना। लेकिन अभिषेक कब किया? मात्र 12-15 साल की उम्र के अंदर। प्रभु के वचन में लिखा है तब उसको शमूएल को भेजा और क्या कहा? जा क्या कर, तू जाकर के आने वाले राजा का अभिषेक कर। और जब वहां पर शमूएल नबी जाता है, किसको देखता है? उसके बड़े भाई को देखता है। परमेश्वर क्या कहता है? देख देख देख, तेरा देखना मेरा देखना एक सा नहीं है, ये राजा नहीं है। उसने सोचा बलशाली है, बड़ा है, ताकत है, यही राजा होगा। परमेश्वर का नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा ये दाऊद है। इस दाऊद के अंदर परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, वो दाऊद जो कि 15 साल 16-17 साल की उम्र का था, परमेश्वर ने उसके अंदर आने वाले 15 साल के राजा को देख लिया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ये यूसुफ के जीवन के अंदर क्या हुआ? जब यूसुफ छोटा ही था, करीब 17 साल की उम्र का था, तभी परमेश्वर ने उसके अंदर देख लिया ये आने वाले करीब परमेश्वर को 13 साल के बाद क्या बनेगा? ये मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसे सपने में दिखाना चालू किया। परमेश्वर ने कहा यूसुफ देखना चालू कर, यूसुफ तू देख, क्या देख? अपने आप को ऊंचाई पर देखना चालू कर, अपने आप को बड़े भाइयों से बड़ देखना चालू कर। इस बात को देख, तेरे माता पिता भी तेरे सामने झुक रहे हैं। वो क्या हुआ? परमेश्वर को उसे दिखाना चालू किया, और यूसुफ क्या था? यूसुफ इस बात को समझ गया। उसने कहा हाँ, और उसने जब परमेश्वर ने उसे दिखाया, क्या क्या? वो जाकर अपने भाइयों के बीच में कहता है, बोला मैंने आज क्या देखा? एक सपना देखा है। क्या देखा? मैंने एक सपना देखा कि मैं, मेरा पुलिया बीच में खड़ा है, तुम्हारा पूरा जो चारों तरफ खड़ा है वो मुझे दंडवत कर रहा है। भाई ने कहा क्या बात कर रहा है? तू सबसे छोटा, हम तेरे सामने झुकेंगे। बोला मैंने देख लिया है, ऐसा होने वाला है। आपसे
आज जिस पर विश्वास कर पाते हैं, आपसे कहना चाहते हैं आज की सुबह आप में से कई लोगों के जीवन में हम देख रहे हैं कुछ अद्भुत होने जा रहा है। हम इस ELF को देख सकते हैं, ये एक स्पष्ट रीति से बढ़ने जा रहा है। हम इस ELF को देख सकते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को हम देख सकते हैं। आपसे कहना चाहते हैं अपने आप को परमेश्वर की नजरों में लेकर आए और देखना चालू करें परमेश्वर कैसा आपको देखता है। प्यारे परमेश्वर लोगों ने तो पतरस को ये देखा था कि कोई कैसे प्रभु का इनकार कर देगा, लेकिन यीशु ने उसके अंदर देखा, क्या देखा? यही पहला व्यक्ति होगा जो मेरा प्रभु समाचार प्रचार करेगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज अपना देखना चेंज करें, अपना देखना चेंज करें। आपका देखना चेंज होगा, मेरा देखना चेंज होगा। कब? जब हम परमेश्वर का वचन हमारे पास होगा, हम वचन के साथ सहमत होंगे, जो प्रभु ने अधिकार दिया है हम उसे यूज करना प्रारंभ करेंगे। और इसके लिए हमें प्रभु के वचन को अपने अंदर ग्रहण करना है। आइए अपने आप को बंद करें। तो संडे स्कूल बच्चे चले जाएं संडे स्कूल में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वर्शिप लॉर्ड जीसस। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारी आंखें जो बाहर देखती हैं, ये सब का प्रारंभ अंदर होता है। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद गॉड, आत्मिक रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक होता है, हम बातों को सही देख पाते हैं। इसलिए यीशु ने कहा शरीर का दिया तेरी आंख है, यदि तेरी आंख सही है तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। आज की सुबह मेरे परमेश्वर के लोगों, हम ऐसे कई लोग सही चीज को नहीं देख पा रहे क्योंकि आपकी आत्मिकता, स्पिरिचुअल स्टेटस जो है, आपका स्तर जो है वो राइट नहीं है। आपने परमेश्वर के वचन आपके पास आता है, आप ग्रहण ही नहीं करते। आप अपने आप को परमेश्वर के पास लेकर नहीं जाते, आप वचन के साथ सहमत ही नहीं होते। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन से कुछ बात कर रहा है, परमेश्वर कुछ दिखाना चाहता है, परमेश्वर कुछ बताना चाहता है, परमेश्वर आपको जीवन के ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है। लेकिन ये सब चीजें वहां से चालोगे जब आपको देखना चेंज होगा। और हमारा देखना जब तक चेंज नहीं हो सकता जब तक हम निर्णय के समान और परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर लेते। यानी मैंने कहा, परमेश्वर ने कहा मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में डाले हैं, मैंने तेरे मुंह को छुआ है, मैंने अपने वचनों को तेरे अंदर डाल दिए हैं। और उसके बाद जब परमेश्वर ने कहा यज्ञ तुझे क्या दिखाई देता है, और परमेश्वर ने कहा हाँ तुझे ठीक दिखाई देता है। उसका देखना सही हो गया, उसका देखना राइट हो गया। शिष्य आगे आ जाए, हालेलुया। उसका देखना पूरी रीति से ठीक हो गया। आज आप क्या देख रहे हैं? आने वाले कल में क्या देख रहे हैं? क्या निराशा दिखाई देती है? आप बार बार असफल हुए हैं, क्या आपको लगता है कल भी आप असफल होंगे? क्या आप अपने आप को एक असफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं? क्या आप अपने आप को हारे व्यक्ति के रूप में देखते हैं? क्या आपका बैकग्राउंड जो खराब था, बुरा था, आपके माता पिता भाई बहन शायद हो सकते हैं वो शराबी होंगे, जुआरी होंगे, व्यभिचारी होंगे, क्या आज आपको भी डर है कहीं मेरा जीवन ऐसा ना हो जाए, मेरे बच्चे ऐसे ना हो जाए? क्या आप इस डर में जी रहे हैं? तो आपसे कहना चाहते हैं encourage today you are going to change your entire life that is coming and your entire generation that is coming is going to change। वो बदल रही, आपका आने वाला वंश चेंज हो रहा है, आपके आने वाले वंश के अंदर एक बदलाव आ रहा है, आपके आने वाले वंश के अंदर एक चेंज आ रहा है। लेकिन ये सब कुछ होगा आपके द्वारा। आप अपने वंश को ऊंचा देख सकते हैं। आज किसी आपने कहना चाहते खुदा के लोगों, आप अपने वंश को ऊंचा उठता देख सकते हैं। आप अपनी बेटियों को, अपने बेटों को ऊंचाई पे जाता देख सकते हैं। ये सब कुछ होता है आपका वचन ग्रहण करने के द्वारा। आपने कितना ग्रहण किया है? हम हमेशा एक बात अपने लाइफ में जानते और कहते हैं तेरे बच्चों का भलाई होगा। इट डजंट मैटर हाउ दे आर स्टडीड, इट डजंट मैटर हाउ मच मनी दे हैव। इसका कोई मतलब नहीं वो कितने बड़े स्कूल में किसी का पढ़ाई करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं कितना धन उनके पास है। बट आई नो माय डॉटर इज गोइंग टू बी ब्लेसिंग फॉर मैरीज। मेरी पुत्रियां परमेश्वर की महिमा के लिए आशीष बनने जा रही है, क्योंकि मैंने अपना देखना चेंज कर लिया है। क्योंकि मेरा देखना अब मेरा मनुष्य का सा नहीं है, मेरा देखना परमेश्वर का सा हो गया है। मैंने परमेश्वर का वचन में देख लिया है कि धर्मी के बच्चे आशीष पाएंगे। मैंने खुदा के वचन में देख लिया है कि जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उनके सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मैंने परमेश्वर में देख लिया है यदि मैंने परमेश्वर के लिए किसी बात को छोड़ा है, परमेश्वर मुझे 100 गुना आशीष देगा। आज की सुबह आपसे कहना